हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच इन रिसर्च। तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो आप अपना यूजीसी नेट में सिलेबस देखते हैं, उसके अंदर वी हैव ऑलरेडी डन रिसर्च के मीनिंग, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू कॉन्सेप्ट्स जो आपके पेपर में यूजीसी में पूछे जाते हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग इन वेरी डिटेल। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें पढ़ने वाली, समझने वाली। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे फोकस करते हैं मेजरली। तो इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माई चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स, अपकमिंग वीडियोज़। इसी क्रम में आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी वीडियोज़ यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले दो वीडियो आई हैव ऑलरेडी डन, तो आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चेकलिस्ट जो आपका प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, सो शुरू करते हैं अब हम अपनी इस क्लास को। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म बाद में क्वेश्चन करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो रिसर्च में ये दो चीज़ें आपकी आती हैं पेपर में। ठीक है, सबसे पहले हम धीरे धीरे चलेंगे, एक एक क्रम से स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो ऑल ओवर बात है वो किस चीज़ के बारे में हो रही है। सबसे पहले हम पैराडाइम देखेंगे। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम जो है, अभी जो हम देख रहे थे कि हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म करने जा रहे हैं, ये हमारे दो अलग अलग क्या है पैराडाइम है। सबसे पहले ये समझना हमें ज़रूरी हो जाता है कि पैराडाइम होता क्या है। तो सबसे पहले पैराडाइम इज़ अ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। कोई भी रिसर्च आप करते हैं उसमें पैराडाइम एक तरह का आधार प्रदान करता है किसी भी रिसर्च को। तो हम यहाँ पे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म देखेंगे। पैराडाइम बेसिकली गाइड करता है हमारे रिसर्च स्टडी में, हमारे ओवरऑल डायरेक्शन को, कि आपका जो रिसर्च है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, पैराडाइम जो है उसको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बोल सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मॉडल जो कि शेप करता है हाउ अ रिसर्चर सीज एंड स्टडीज अ प्रॉब्लम। सपोज आपको किसी रिसर्च पे, आपको कोई टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो आपका पैराडाइम हो सकता है कि आपने पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को आपने फॉलो किया है। तो ये आपकी रिसर्च को शेप करेगा कि आप किस तरीके से इसको पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे, किस तरह से आप यहाँ पे फाइंडिंग्स को निकालेंगे। तो पैराडाइम क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर अ रिसर्च, जो कि एक रिसर्च को गाइड करता है, उसको शेप करता है। राइट, एवरी रिसर्च अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ पैराडाइम। हर एक रिसर्च आप देखते हैं वो किसी ना किसी पैराडाइम पे बेस्ड होता है। ठीक है, हो सकता है कंस्ट्रक्टिविस्ट हो सकता है पॉजिटिविस्ट हो, पोस्ट पॉजिटिविस्ट हो, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर। अभी इतना समझो कि पैराडाइम होता क्या है। और पैराडाइम को समझना ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी हमने जैसे देखा कि ये फाउंडेशन देता है, किसी भी रिसर्च को गाइड करने के लिए पैराडाइम हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर रहे हैं, आपका डिज़ाइन ऑफ स्टडी क्या है, आपका डेटा आप कैसे कलेक्ट करोगे, कौन से मेथड्स को आप डेटा कलेक्शन में यूज़ करेंगे, इसके अलावा उसको आप रिजल्ट को कैसे दोगे, ये सारे जो हम डिसीजंस लेते हैं वो पैराडाइम के अंदर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारे मेथडोलॉजिकल डिसीजंस को गाइड करता है कि आप मेथडोलॉजी जो आप लेना चाहते हो या जो आप फॉलो करना चाहते हैं रिसर्च में, वो क्या आप करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, सो एक एग्जांपल है, इन एजुकेशन अ रिसर्चर माइट चूज अ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। हो सकता है कि एक रिसर्चर ने पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को यूज़ किया है एंड यूज टेस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स टू स्टडी स्टूडेंट्स आउटकम। तो अगर मैंने पैराडाइम जो है मेरा, अगर मैंने पॉजिटिविस्ट लिया है, तो वहाँ मेरा स्टडी करने का तरीका, डेटा कलेक्ट करने का तरीका, सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। और अगर हो सकता है, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम से आप कोई चीज़ स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ आप इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो दिस इज़ अ पैराडाइम की इट शेप्स हाउ अ रिसर्च इज कंडक्टेड। राइट, तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट, अगर हम पैराडाइम के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें थॉमस कुन का नाम आ जाता है। ये पेपर में आपका पूछा जाता है कि किसने इंट्रोड्यूस इसको किया था। तो थॉमस कुन ने 1962 में एक इन्होंने बुक अपने
अपनी दी। इनकी बुक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इस किताब के अंदर इन्होंने सबसे पहले पैराडाइम टर्म को यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? थॉमस कुन है। अ पैराडाइम इज शेयर्ड फ्रेमवर्क। अभी हमने देखा कि पैराडाइम एक फ्रेमवर्क है, किसी भी थियरी, किसी भी मेथड, किसी भी साइंटिफिक फील्ड में जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पैराडाइम। साइंटिफिक प्रोग्रेस होते हैं पैराडाइम शिफ्ट में, जैसे मतलब ज़रूरी नहीं कि एक पैराडाइम अगर है तो वो रिप्लेस नहीं होगा, उसको आप शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि न्यूटन का फिजिक्स जो है वो आइंस्टाइंस के रिलेटिवली जो है, रिलेटिविटी वाला जो प्रिंसिपल है उससे वो क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। तो पैराडाइम बेसिकली आपके क्या होते हैं? रिप्लेस इनके अंदर हो सकता है, ठीक है। और कुन ने बोला कि जो साइंस है वो रिवॉल्व करता है थ्रू रेवोल्यूशन, इट्स नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यानी कि मान लो कोई थियरी पहले आई, उसको हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उस थियरी को रिजेक्ट करके कोई नई थियरी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक थियरीज होती हैं या जो हमारे जो भी साइंस इवॉल्व होता है वो ग्रेजुअली ना होकर के रेवोल्यूशनरी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। थॉमस कुन ने जो पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया है अपनी किताब में, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे इस वर्ड को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पैराडाइम देखा, पैराडाइम के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो अभी वी हैव डन कि पैराडाइम क्या होता है, किसने दिया और क्या इनका मेजर था इसके बारे में, पैराडाइम के बारे में। पैराडाइम में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं और इसी के थ्रू हम लोग पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। पैराडाइम जब हम बोलते हैं इसके अंदर 3 चीज़ों की बात की जाती है। फर्स्ट इज ऑन्टोलॉजी, सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड वन इज मेथडोलॉजी। इसके अलावा ऑक्सोलॉजी भी होता है, इसके अलावा आपका मेथडोलॉजी तो है ही है, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी बेसिकली ये बात करता है व्हाट इज रियलिटी, यानी रियलिटी क्या है, इसकी बात ऑन्टोलॉजी करेगा। या फिर नेचर ऑफ रियलिटी की बात ये करता है कि एक रियलिटी है वो कैसी होती है, तो नेचर ऑफ रियलिटी हो जाएगा आपका ऑन्टोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होता है कि हाउ डू वी नो रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली हम ये देखते हैं कि उस रियलिटी के बारे में हमें कितनी नॉलेज है। तो एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली टॉक्स अबाउट नॉलेज एंड मेथडोलॉजी इज हाउ डू वी स्टडी एनीथिंग। तो मेथडोलॉजी बेसिकली आपको बोलता है वेज, कि आप कौन से वेज में उस रियलिटी को जानना चाहते हैं, कौन से तरीके आप अपनाएंगे उस रियलिटी तक पहुंचने के लिए। तो आइए थोड़ा सा और इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझते हैं। जैसे कि पॉजिटिविज्म में रियलिटी जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो व्हाट इज रियलिटी, मतलब रियलिटी फिक्स है कि नहीं है, इस चीज़ की बात ऑन्टोलॉजी में होती है। जैसे पॉजिटिविज्म में टेस्ट स्कोर की बात हम ज़्यादा करते हैं, तो रियलिटी कैसी हो गई? फिक्स तरीके की हो गई। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, जो कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में ज़्यादा आता है, इसके अंदर रियलिटी कैसी है? सब्जेक्टिव है। तो आप अभी पॉजिटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म मत समझिए, आप सिर्फ ये समझिए कि ऑन्टोलॉजी क्या है, रियलिटी क्या है, ठीक है। जैसे रियलिटी इसमें अगर हम देखें तो फिक्स है पॉजिटिविज्म में, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजी बोलता है कि व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी कुड बी डिफरेंट। पॉजिटिविज्म में रियलिटी अलग हो सकती है और पोस्ट पॉजिटिविज्म में रियलिटी कैसी है? सब्जेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑन्टोलॉजी और जो एपिस्टेमोलॉजी है, मेथडोलॉजी है, ये तीनों ही चीज़ें पैराडाइम के अंदर आती है। अब इट इंक्लूड्स रियलिटी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इज नॉलेज एंड द मेथडोलॉजी इज मेथड्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और अब हम एक एक करके बात करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म जब हम पढ़ रहे हैं तो ये ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी कैसे वर्क करता है, इन चीज़ों के बारे में अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिविज्म के बारे में देखते हैं। पॉजिटिविज्म बेसिकली अगस्त कॉम्टे ने इसको डेवलप किया 19th सेंचुरी में। तो ये भी आप याद रखिएगा, इनिशियली पॉजिटिविज्म जो आपका पैराडाइम है इसको साइंटिफिक अल्टरनेटिव देखा गया और सुपर नेचुरल जो है, जो सुपर नेचुरल पहले एक्सप्लेनेशंस होती थी या फिर रिलीजियस चीज़ों पे लोग ज़्यादा फोकस करते थे, उसको हटा करके साइंटिफिक वे देखा गया है। कि इन्होंने कहा कि जो भी रियलिटी है उसको आप सुपर नेचुरली उसको सिर्फ बिलीव मत करिए, उसके लिए इन्होंने साइंटिफिक चीज़ों की बात की कि हमारा जो भी रियलिटी होता है वो एम्पेरिकल
प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म बेसिकली अगस्त कॉम्टे ने इसको डेवलप किया था 19th सेंचुरी के करीब। इसके अंदर हमारे 2 फेजेस आए थे। पहला फेज था क्लासिकल पॉजिटिविज्म जो कॉम्टे ने दिया। क्लासिकल में आप साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू को देखते हैं जिसने सुपरस्टिशन जो है, जो अंधविश्वास होता है, सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी रियलिटी को जानना है, समझना है, तो आपको साइंटिफिक रेवोल्यूशन से गुजरना पड़ेगा। आप केवल बेस्ड ऑन सर्टेन सुपरफिशियल चीज़ें या सुपरनैचुरल चीज़ों पे आप बिलीव नहीं कर सकते हो, या एक केवल रिलीजियस पर्सपेक्टिव में आप कोई रियलिटी को नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट, ठीक है। तो पहला इन्होंने क्लासिकल पॉजिटिविज्म दिया। दूसरा आया इनका लॉजिकल पॉजिटिविज्म। दिस इज द सेकेंड फेज। इसको हम लॉजिकल इम्पेरिकिज्म भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली सोशल साइंस में ज़्यादा इनको फोकस किया गया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी जो हम धीरे धीरे, अभी हमने जो पैराडाइम के 3 फेजेस देखे थे कि ऑन्टोलॉजी होता है, एपिस्टेमोलॉजी होता है, मेथोडोलॉजी होता है। ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में या पॉजिटिविज्म में कहाँ इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं वो हम समझेंगे। तो आपको केवल इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। एंड दीज आर द हाइलाइट्स। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं डार्क जो हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो यू मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन। जो भी आप नोटबुक बनाते हो उसको प्लीज़ आप लिखते रहिए, यहाँ से आपका पेपर में MCQ बनता है, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिविज्म में नेचर ऑफ रियलिटी क्या होती है। नेचर ऑफ रियलिटी यानी ऑन्टोलॉजी क्या होती है, कैसी होती है। तो इसमें बिलीफ क्या होता है, ऑन्टोलॉजी में ये लोग कहते हैं कि जो रियलिटी होती है वो सिंगल रियलिटी है। मतलब जो आपका आंसर आ गया है वही आंसर आप मानेंगे। यू कांट चेंज इट, यू कांट चेंज एनी आंसर। तो इन्होंने कहा कि देयर इज अ सिंगल objective reality that exists independently of human thoughts और perceptions। इसको समझते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कहा कि ऑन्टोलॉजी कैसी होगी पॉजिटिविस्ट में, कि भाई जो रियलिटी है ना, यानी जो भी आप रिसर्च कर रहे हो या जो भी आप स्टडी कर रहे हो, उसकी जो रियलिटी आ रही है वो सिंगल है, एक ही रियलिटी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और वो ऑब्जेक्टिव है। यानी आप डेटा ड्रिवन बात कर रहे हैं कि फिक्स रियलिटी है। तो रियलिटी को ये लोग फिक्स कहते हैं। रियलिटी को ये कहते हैं कि ये हमारे ह्यूमन थॉट्स और परसेप्शन से इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि टोटली ऑब्जेक्टिव है, टोटली सिंगल रियलिटी है। तो रियलिटी को उन्होंने एक्सटर्नल बोला, ऑब्जर्वेबल बोला। इन्होंने कहा कि जैसे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, रियलिटी एक्सटर्नल होती है, बाहरी कारकों पे आधारित होती है। जैसे ग्रेविटी हो गया या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, इसमें ह्यूमन परसेप्शन थॉट्स का काम नहीं है, राइट। ह्यूमन परसेप्शन इसमें इफेक्ट नहीं होंगे। तो इन्होंने इसी तरह से रियलिटी को सिंगल माना, ऑब्जेक्टिव माना, एक्सटर्नल माना। इन्होंने कहा कि हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे सेंसेस इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट वेदर और नॉट एनीवन बिलीव्स इन इट। चाहे कोई बिलीव करे या ना करे, ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन थॉट यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, रियलिटी रहेगी। तो ये बेसिकली ऑन्टोलॉजी है जो पॉजिटिविस्ट में आपका पाया जाता है। तो आपके पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पॉजिटिविज्म के, तो इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ मेरा पर्पज़ है कि आप चीज़ों को समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि भाई ग्रेविटी है, एग्जिस्ट कर रही है, राइट। दूसरा है कि एजुकेशन में अगर हम देखें तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज अज्यूम्ड टू बी एन आउटकम। अब जो स्टूडेंट का आउटकम होता है पेपर में, जैसे वो कितने मार्क्स ला रहा है, उसका आउटकम क्या है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये बेसिकली आपका नेचर ऑफ रियलिटी हो गया कि रियलिटी सिंगल है। यहाँ पे ह्यूमन परसेप्शन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 50% अगर उसके मार्क्स आए हैं तो यहाँ पे वो सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है जो टेस्ट स्कोर से आए हैं। तो यहाँ एनोंटोलॉजी बात करता है नेचर ऑफ रियलिटी की, राइट। दूसरा आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है हाउ नॉलेज इज गेन्ड। ये नॉलेज की बात करता है कि आप कैसे नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पॉजिटिविज्म की बात करें, पॉजिटिविज्म में नॉलेज को एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से गेन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्पेरिकल मतलब कि ऑब्जर्वेशन करके, सेंसेस के थ्रू आप ऑब्जर्व करते हुए डेटा कलेक्ट करते हो, तो एम्पेरिकल होता है यहाँ पे नॉलेज। एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे पाई जाती है,
ठीक है। डिडक्टिव तरीके की रीजनिंग यहाँ पे हम करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग यूज की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो नॉलेज को इस तरीके से यहाँ गेन किया जाता है, जो कि एपिस्टेमोलॉजी है। उसके बाद है ओनली फिनोमिना दैट आर ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड वेरीफेबल आर कंसिडर्ड एज वैलिड सोर्स ऑफ रिसोर्सेज नॉलेज। अब देखो, अगर बात की जाए कि पॉजिटिविस्ट जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज किसको मानेंगे, मतलब नॉलेज, ज्ञान को लेने का जो स्रोत है वो पॉजिटिविज्म में क्या चीज फोकस करेंगे, तो ये कहते हैं कि जो चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो चीज आप माप सकते हो, जो चीज आप वेरीफाई कर सकते हो टेस्ट से या फिर किसी भी मेथड से, जो आपका डेटा बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट है, उसी को आप स्वीकारते हैं। जो चीज आप देख सकते हैं, जो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। केवल ओनली ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड एंड रेप्लिकेटेड बाय अदर्स। इन्होंने कहा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होता है, यानी मान लो जो आंसर आ गया, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऐसा है जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, यानी उसको बार बार दूसरे रिसर्चर्स के द्वारा भी यूज किया जा सकता है अपनी स्टडीज में। तो ये बेसिकली आप पॉजिटिविज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं कि ऑन्टोलॉजी में नेचर ऑफ रियलिटीज की क्या होती है, हाउ नॉलेज इज गेन्ड, एंड एग्जाम्पल है टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक, अ पॉजिटिविस्ट रिसर्चर माइट टेस्ट टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब मान लो पॉजिटिविस्ट, आप पॉजिटिविज्म अप्रोच से ये स्टडी करना चाहते हैं इफेक्टिव ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। आपने दो ग्रुप बनाया, एक को आप न्यू टेक्स्ट बुक दे देंगे, एक को ओल्ड दे देंगे, एंड देन कंपेयर करेंगे उनके टेस्ट स्कोर में कि भाई एक, अगर दो ग्रुप है, एक ने पुरानी किताबों से पढ़ाई की है, एक ने नई किताब से पढ़ाई की है, तो उनका टेस्ट स्कोर क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो टेस्ट स्कोर उनका आएगा बाद में कि भाई ये वाला ग्रुप जो है कि 100 में से 80 ला रहा है और ये वाला ग्रुप तो 40 ला रहा है। ये टेस्ट स्कोर बेसिकली आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो गया, सिंगल रियलिटी है जो आप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट आता है, तीसरा है ऑक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी क्या है, रोल ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे रिसर्चर का वैल्यू क्या है, रिसर्चर क्या सोचेगा, तो रिसर्चर बेसिकली यहाँ अनबायस्ड होता है, बायसनेस नहीं पाई जाएगी, बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, वैल्यू फ्री है। द रिसर्चर मस्ट रिमेन डिटैच्ड एंड ऑब्जेक्टिव। कोई भी पर्सनल बिलीफ या इमोशन से वो अपने आप को यहाँ पे हावी नहीं होने देगा। जैसे हेल्थ स्टडी में रिसर्चर डजंट लेट देयर पर्सनल ओपिनियंस अबाउट अ ट्रीटमेंट अफेक्ट ऑफ हाउ दे कंडक्ट और इंटरप्रेट एक्सपेरिमेंट। मान लो कोई भी एनी रिसर्च, मान लो मैं बच्चों का टेस्ट स्कोर अभी कर रही थी, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा कि एक बच्चे कितना टेस्ट ला रहे हैं ओल्ड और न्यू टेक्स्ट बुक को पढ़ करके, तो वहाँ मेरा खुद का बायसनेस नहीं आएगा, है ना। मैं यहाँ ऐसा नहीं कि एक बच्चे को फेवर कर दूंगी या एक ग्रुप पे ज़्यादा मैं फोकस करूंगी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि रिसर्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसका बायसनेस यहाँ नहीं पाया जाएगा, उसका प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आता है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी है कि हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड। अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करें तो मेथडोलॉजी इसकी कैसी होती है, बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। जो भी मेथड्स यहाँ यूज किए जाते हैं वो बहुत सीरीज में साइंटिफिक तरीके से और डिडक्टिव अप्रोच में फोकस किया जाता है। तो डिडक्टिव अप्रोच है, रूल टू एग्जाम्पल जा रहे हैं हम, साइंटिफिकली यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड है, हाइपोथेसिस से स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे इसको टेस्ट किया जाता है, यानी ये डिडक्टिव है। तो डिडक्टिव अप्रोच में यही चीज़ है कि आपके पास कोई हाइपोथेसिस था, यानी पहले से कोई रूल, कोई थ्योरी आपके पास थी, एंड देन आप केवल उसको टेस्ट या उसको वेरीफाई करने का काम डिडक्टिव में करते हैं। तो ये आपका बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच है, जहाँ पे आप हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं कोई चीज़, टेंटेटिव सॉल्यूशंस आप बना रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, देन आप उसको धीरे धीरे टेस्ट करते हो, ठीक है। और इसके अंदर हमारा स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, जैसे कि सर्वे हो गया, क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, स्टैट्स यूज हो रही है, बहुत ज़्यादा नंबर यूज हो रहा है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसमें गलतियाँ नहीं होती हैं ज़्यादा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में, और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, रेप्लिकेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना कि किस तरीके की मेथडोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपके पॉजिटिविज्म में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं पॉजिटिविज्म में, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे हम लोग
पॉजिटिविज्म हमने कर लिया है, चारों चीजें याद रखनी है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, सारी चीजें। अब कोर अजम्पशंस क्या होते हैं, ये सिर्फ आपका कीवर्ड है, ठीक है। इसको लाने का मेरा सिर्फ ये पर्पस था कि ये जो कीवर्ड्स आप देख रहे हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, इनको आप देखिए बार बार, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि साइंस एज अ मॉडल कहाँ पे होता है, तो हम ये कर चुके हैं, पॉजिटिविज्म में है। अभी तक जितना हमने देखा, जितना पढ़ा, उससे आपको ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि साइंटिफिक है, साइंस एज अ मॉडल देखा जाता है। इम्पेरिकल एविडेंस को केवल हम पॉजिटिविज्म में यूज करते हैं। इम्पेरिकल मतलब जो भी वैलिड नॉलेज हम लेते हैं वो हम अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से लेते हैं, ऑब्जर्व करते हुए सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू हम उसको गेन करते हैं। प्रोसीजरल ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स हमें मिलता है, राइट। रिजल्ट्स रेप्लिकेबल होते हैं, आप उसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ रिसर्चर का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऑब्जेक्टिव है। टू स्टेटमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हो गए और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी होते हैं। उसके बाद ये जो भी स्पेकुलेशन है, जो भी सुपर नेचुरल चीज़ें, उनको रिजेक्ट करता है पॉजिटिविज्म। ये कहता है कि ओनली इम्पेरिकल जो हमारा वो है, जो साइंटिफिक, जो हमारा जो रिजल्ट है, हम वही फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर रेप्लिकेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी इसमें पाई जाती है, ये कीवर्ड है। जनरलाइजेशन है, डिडक्टिव अप्रोच है, ये हम कर चुके हैं। बिलीफ इन ट्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी, रियलिटी कैसी है, ऑब्जेक्टिव है, रियलिटी ट्रू है, जो भी हम जांच रहे हैं वो मेजरेबल है, माप सकते हो आप सारी चीज़ें। सिंगल रियलिटी है, फिक्स रियलिटी है, यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग होती है, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी है, आउटकम फोकस्ड होता है। ये बेसिकली फोकस करता है आउटकम के लाने पे, जैसे टेस्ट स्कोर को मापना, टेस्ट स्कोर से ये पता लगाना कि कितना उनका मार्क्स आ रहा है या कितना वो उनका आउटकम आ रहा है। तो ये बेसिकली आउटकम फोकस्ड आपको रिजल्ट देते हैं। ये आपके अजम्पशन है पॉजिटिविज्म में, कि पॉजिटिविज्म में हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू पोस्ट पॉजिटिविज्म। अभी तक पॉजिटिविज्म कर रहे थे, पोस्ट पॉजिटिविज्म इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म अगर मैं पैराडाइम लेके चल रही हूँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो पॉजिटिविज्म को के क्रिटिक में आया, उन्होंने इसका खंडन किया। पॉजिटिव जो भी आपके आए लोग, उन्होंने खंडन किया पॉजिटिविज्म को, ठीक है। तो इट रूटेड इन क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म। इन्होंने कहा कि पॉजिटिविज्म इज टू लिमिटेड टू अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिविज्म है, क्योंकि वो ह्यूमन रियलिटी पे फोकस नहीं कर रहा है, तो इन्होंने खंडन किया पॉजिटिविज्म का। और पोस्ट पॉजिटिविज्म ने ये बोला कि यहाँ पे ह्यूमन रियलिटी को समझना, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझना, या फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को लाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने इस बात का खंडन किया कि जो हमारा ट्रुथ होता है, या जो हमारा जो भी सच है, जो रियलिटी है, वो सिंगल नहीं है। इन्होंने कहा रियलिटी ऐसी नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इट कैन बी मोडिफाइड, इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा है रियलिटी इज नॉट फुली नॉलेजेबल। इन्होंने कहा कि जैसे पॉजिटिविस्ट ने बोला कि रियलिटी क्या है, सिंगल है, राइट। उन्होंने कहा कि रियलिटी सिंगल है, फिक्स है। इन्होंने कहा कि रियलिटी सिंगल नहीं है, रियलिटी इज नॉट फुली नॉलेजेबल, इट इज रियलिटी इज सीन एज मल्टीपल, कंस्ट्रक्टेड एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मतलब कहने का अर्थ है कि जो रियलिटी है, जो सच है, वो आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव में देख सकते हो, उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसमें आप खुद के इंटरप्रिटेशन, एक ह्यूमन जो समझ है या जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू आप इसको इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे बहुत फोकस किया। पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, क्वालिटेटिव नेचर है इनका। पॉजिटिविज्म का क्वांटिटेटिव था। ये इंडक्टिव अप्रोच पे फोकस करते हैं। इंडक्टिव मतलब कि रादर देन ओनली वेरीफाई बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम रूल्स को बनाने पे फोकस कर रहे हैं, या उसको हम ऑब्जर्वेशन पे पहले फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिविटी यहाँ पे होती है, सब्जेक्टिविटी आपकी सेंट्रल होती है यहाँ पे। मतलब सब्जेक्टिविटी यानी कि जो लिव्ड एक्सपीरियंस है लोगों के, पार्टिसिपेंट्स की पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसमें हम ये भी देखते हैं ना कि पार्टिसिपेंट्स का क्या सोचता है, उसका क्या वैल्यू है, या एक रिसर्चर का खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या उसके एक्सपीरियंसेस भी प्रभावित करते हैं एक रिसर्च को
तो पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी की बात करता है ज़्यादा। पॉजिटिविज्म में हम सब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, यहाँ पे सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स परसेप्शंस आर वैलिड, ये कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म ने कहा कि भाई पार्टिसिपेंट्स का जो भी परसेप्शन है, जो उनका एक अनुभव है, वो सब जो भी वो फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेटा में हमें मदद करता है। ठीक है, नेचुरल है, रियल वर्ल्ड सेटिंग में पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है। नेचुरल सेटिंग में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी रिसर्च कलेक्ट करते हैं, ऑथेंटिक डेटा को कलेक्ट करते हैं वहाँ पे। ये फोकस करता है प्रोसेस पे, ये आउटकम पे फोकस केवल नहीं करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि हाउ थिंग्स हैपन, व्हाई थिंग्स हैपन, कोई चीज़ क्यों हो रही है। जैसे किसी बच्चे का मोटिवेशन लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, वहाँ उसके परसेप्शन, उसकी फीलिंग्स को मैं फोकस करूंगी। यहाँ केवल ये नहीं देखेंगे कि कितना हुआ, आउटकम पे फोकस ना करके हम प्रोसेस पे वहाँ फोकस कर रहे हैं। नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट। तो ये आपके कोर अजम्पशंस है पोस्ट पॉजिटिविज्म के। नाउ फोकस ऑन दोज वर्ड्स, जैसे ये यहाँ पे रियलिटी जो है वो मल्टीपल है, सब्जेक्टिविटी है, इसके अलावा नेचुरल है, आउटकम की जगह प्रोसेस है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म के पैराडाइम में। जो हम पॉजिटिविज्म में ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी कर रहे थे, वही चीज़ हम पोस्ट पॉजिटिविज्म के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको रिपीट होते हुए यहाँ पे नजर आएंगी। मेरा फोकस है कि आप केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें, राइट। तो ऑन्टोलॉजी की बात अगर हम करें, नेचर ऑफ रियलिटी पॉजिटिविस्ट में अलग थी, हमने देखा कि फिक्स रियलिटी है वहाँ पे। यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ रियलिटी यानी ऑन्टोलॉजी कैसी होती है। यहाँ पे देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी यहाँ नहीं होती है, रियलिटी है कुछ हद तक फिक्स, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव फैक्टर भी आ जाता है। तो यहाँ बेसिकली ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पेपर में आता है 4 ऑप्शन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आप सब्जेक्टिव के साथ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी बट आर अंडरस्टैंडिंग of it is always partial, imperfect and influenced by various factors। इन्होंने कहा कि yes, रियलिटी है, कोई तो रियलिटी है, कोई ट्रुथ है, लेकिन वो ट्रुथ आपका परफेक्ट नहीं है, वो ट्रुथ आप हमेशा के लिए प्राप्त नहीं कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज चेंज, ये पार्शियल है, आधा है। ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी हम कभी भी फुली अटेन नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म में बोलते हैं कि वो भाई ऑब्जेक्टिव सिंगल है, फिक्स रियलिटी है, लेकिन ये कहते हैं कि फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। रियलिटी एग्जिस्ट, ये कहते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बट ह्यूमन परसेप्शन, टूल्स एंड थियरीज कैन नेवर फुल्ली कैप्चर इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी यही बोल रही थी कि ये कहते हैं कि रियलिटी आप सीख कर सकते हो। उस रिसर्च, कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए पोस्ट पॉजिटिविज्म में मैंने कोई रिसर्च किया है, इसके थ्रू जो भी मेरी रियलिटी आएगी वो है, तो रियलिटी ऑब्जेक्टिव आ चुका है, लेकिन कभी भी कोई भी थियरी या कोई भी परसेप्शन, ह्यूमन परसेप्शन है, वो उसको कंप्लीटली कैप्चर नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि रियलिटी को कंप्लीटली प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट कैप्चर अ रियलिटी फुली, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है कि अ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिवली। देखो एग्जाम्पल है कि एक बच्चे का ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग आउटकम है वो ऑब्जेक्टिव है, कि भाई लर्निंग आउटकम उसका कितना आया, ये तो ऑब्जेक्टिव चीज है ना, जो मार्क्स बेस्ड आपको मिल चुका है, ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स लाइक कल्चर, एनवायरमेंट एंड इमोशन में अफेक्ट हाउ वी अंडरस्टैंड एंड मेजर इट, राइट। ये कह रहे हैं कि आउटकम आपने निकाला तो है, जो कि रियलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कल्चर, आपका एनवायरमेंट, आपका इमोशन इसको मोल्ड कर सकता है, या फिर ये इफेक्ट कर सकता है कि हम इसे कैसे समझ रहे हैं, हम इसे कैसे मेजर कर रहे हैं। यानी हमारे आसपास का सराउंडिंग भी कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता है, एंड यू कैन नॉट फुल्ली अचीव। हो सकता है जो आउटकम बच्चे का आया है वो उस समय के लिए हो, लेकिन बाद में चेंज हो जाए, राइट। तो ये कहते हैं कि नेचर ऑफ रियलिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फुली। उसके बाद दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी। पोस्ट पॉजिटिविज्म में नॉलेज कैसे गेन की जाती है, तो यहाँ पे नॉलेज जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से होता है, पहली चीज। बट
ऑलवेज टेंटेटिव, वही चीज़ है जो मैंने भी बोला कि भाई बच्चे का आउटकम आया है लेकिन टेंटेटिव हो सकता है। तो जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, एक्सपीरियंस से है, आपके इम्पेरिकल है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज टेंटेटिव, ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिविजन। यानी जो मेरा जो रिसर्च आउटकम आया है उसको हो सकता है मैं बाद में रिवाइज करूं, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ फैक्टर्स के कारण वो मेरा जो रियलिटी है वो बदल जाए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इट इज ऑलवेज टेंटेटिव, फुली कैप्चर नहीं कर सकती कि यही फिक्स है, राइट। रिसर्चर्स एक्नॉलेज देयर लिमिटेशंस and the possibility of error or bias in data collection and interpretation। यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म में रिसर्च ये एक्नॉलेज करते हैं कि कहीं ना कहीं एरर और बायसनेस हो सकती है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में कहीं ना कहीं रिसर्चर का प्रभाव पड़ता है, इसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। जब किसी रिसर्चर के एरर के होने का कहीं वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो या एक बायसनेस हो, जहाँ पे एक रिसर्चर के परसेप्शन, उसका एक्सपीरियंस उसके डेटा कलेक्शन में इफेक्ट करे, वो आपका सब्जेक्टिव है। तो ये कहते हैं कि नॉलेज गेन हो रहा है लेकिन वहाँ पे एक रिसर्चर का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसे एग्जाम्पल है कि रिसर्चर माइट फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन रीडिंग हैबिट्स एंड एकेडमिक सक्सेस बट रिमेन्स ओपन टू द आइडिया that often unseen factors could influence the outcome। यहाँ रिसर्च इस चीज़ के बारे में ओपन हो सकता है कि जो वो स्टडी कर रहा है उसके अंदर और भी फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडाइम है, जिसके अंदर नेचर ऑफ रियलिटी कैसी होती है, एपिस्टेमोलॉजी कैसी होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका आता है रोल ऑफ वैल्यूज। एक्सियोलॉजी के अंदर क्या है कि वैल्यूज कैन इन्फ्लुएंस रिसर्च, हमारे वैल्यूज हमारी रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि रिसर्चर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए खुद के वैल्यू, कि उसका खुद का बायसनेस जो है वो थोड़ा कम हो। तो यहाँ पे एक गोल होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म में कि रिसर्चर अपने एंड पे बायसनेस जो है वो ना करे और ट्रांसपेरेंट रहे, सेल्फ अवेयर रहे। जितना हो सके रिसर्चर को कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट और सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे मान लो एथनोग्राफी स्टडी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई सर्वे या केस स्टडी कर रही हूँ, हो सकता है मेरा प्रभाव, मेरा खुद की जो मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, वो मेरी रिसर्च पे पड़े। यहाँ कोशिश की जाती है कि रिसर्चर ट्रांसपेरेंट रहे जितना हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 है मेथोडोलॉजी, हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में रिसर्च कैसे होगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमैटिक होगा। याद रखना कि यहाँ पे भी साइंटिफिक है, यहाँ पे भी सिस्टमैटिक मेथड यूज किए जा रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन एक्सपीरियंस को ज़्यादा यहाँ फोकस किया गया है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट, सर्वे कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रायंगुलेशन, पीयर रिव्यू, मल्टीपल पर्सपेक्टिव को भी यूज किया जाता है टू रिड्यूस बायसनेस। तो यहाँ ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन मतलब कि मल्टीपल मेथड्स को टीचर यूज कर सकता है। हो सकता है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में टीचर क्वालिटेटिव के साथ साथ कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स भी यूज कर ले। तो यहाँ ट्रायंगुलेशन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेस दैट कंक्लूजन्स आर प्रोविजनल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेथोडोलॉजी में ये चीज फोकस की जाती है कि जो भी कंक्लूजन आ रहा है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल यानी ये बाद में मॉडिफाई हो सकते हैं। तो रियलिटी को एब्सोल्यूट नहीं माना जाता। यहाँ कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें संभावना होती है टू सब्जेक्ट टू चेंज समथिंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि रिसर्चर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग माइट यूज सर्वेज एंड टेस्ट स्कोर्स बट कंसिडर टीचर इनसाइट एंड वेरिएशन इन होम एनवायरनमेंट व्हेन इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि रिसर्चर जो है वो ऑनलाइन लर्निंग पे स्टडी कर रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो वो सर्वे और टेस्ट स्कोर को यूज़ कर रहा है बच्चों के लिए, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे ये टीचर के परसेप्शन को, टीचर के इंसाइट को भी और उसके बच्चे के एनवायरनमेंट को भी क्या करे, कंसिडर करे कि भाई वो फैक्टर ऐसे हैं जो है कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, राइट। तो इसको आप समझिए इस बात को कि पोस्ट पॉजिटिविज्म में रिसर्च कैसे हो रही है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या क्या चीज़ों पे फोकस यहाँ ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो दीज आर योर कीवर्ड्स विच यू नीड टू राइट इट डाउन।
ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट थिंग। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे छोटा सा दोनों पैराडाइम को फटाफट से। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो पॉजिटिविज्म में होता है। अभी हमने देखा कि क्वांटिटेटिव अप्रोच फोकस किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, जहां मात्रा की बात हो, जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, और जहां पे आप थ्योरीज को केवल टेस्ट कर रहे हो, तो ये पॉजिटिविज्म की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, राइट। फिर रिसर्चर का फुल कंट्रोल होता है पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिविज्म में रिसर्चर जो है वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो रिसर्चर जो है वो सारे स्टडी जो वो कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। मान लो वो किसी चीज़ पे स्टडी कर रहा है, मान लो मुझे बच्चों के टेस्ट स्कोर को मापना है और मैं वहाँ पे केवल मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ, मैं वहाँ पे बच्चों का परसेप्शन नहीं जानूंगी, मैं वहाँ पे बच्चों की फीलिंग, भावना नहीं जानूंगी कि पेरेंटल सपोर्ट कैसा रहा या एनवायरनमेंट उसका कैसा रहा, ये चीज़ पे फिर फोकस मेरा नहीं रहेगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म इवॉल्व फ्रॉम पॉजिटिविज्म, ये याद रखना कि पोस्ट पॉजिटिविज्म जो आया वो पॉजिटिविज्म से ही इवॉल्व हुआ है। और जो भी लिमिटेशन थी पॉजिटिविज्म में, मतलब पॉजिटिविज्म में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव फिक्सेशन पे बात की जा रही थी, इन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट रियलिटी है, इसको रिजेक्ट किया पोस्ट पॉजिटिविज्म में। ये ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। और इन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी स्टडी को। तो रिसर्चर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है पार्टिसिपेंट्स के साथ पोस्ट पॉजिटिविज्म में। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी दोनों पाई जा सकती है, ठीक है। अगर आपके पेपर में केवल ऑप्शन में ये दोनों दिए हैं तो आप सब्जेक्टिविटी के साथ जाएंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म में, राइट। अदरवाइज पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक और आपका डिफरेंस है इसमें, अगर कुछ वर्ड्स रह गए होंगे तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। पॉजिटिविज्म में वी हैव डन टिल नाउ कि आपका डिडक्टिव है, क्वांटिटेटिव है, सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, सर्टेनिटी है, सर्टेन है रिजल्ट्स, ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक है, एब्सोल्यूट रियलिटी, सैम्पलिंग है, कंट्रोल्ड होता है बहुत ज़्यादा। पोस्ट पॉजिटिविज्म इंडक्टिव है, क्वालिटेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिविटी होती है, प्रोबेबिलिटीज में होती है, ह्यूमनिस्टिक है, क्रिटिकल रियलिटी पे फोकस है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। देर इज सो मच फ्लेक्सिबिलिटी इन पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पॉजिटिविज्म फिक्स है बहुत, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अभी अच्छा, ये एक आपका क्वेश्चन बनता है आपके मेथड से कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से वहाँ पे आ सकते हैं। तो इसको समझो आप। अगर मैं पॉजिटिविज्म पैराडाइम से कोई भी रिसर्च कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा मेथड क्या हो सकता है, राइट। तो मेथड आप देखो, मैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर सकती हूँ जहाँ मेरे क्वेश्चन कैसे होंगे, पॉजिटिविज्म है तो मेरे क्वेश्चन फिक्स होंगे, वो क्लोज एंडेड हो सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, यस नो वाले आंसर होंगे, फिक्स आंसर होंगे कि भाई या तो आंसर यस करोगे आप या तो नो करोगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया है, ये भी स्ट्रक्चर्ड होता है, तो ये स्ट्रक्चर्ड वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यहाँ पे ज़्यादा होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि एक टाइम में उस पर आप लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि डिफरेंट टाइम जोन में आप एक ही चीज़ पे स्टडी कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक हम एक स्टडी कर रहे हैं। तो पॉजिटिविज्म में लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल भी इसी के अंदर आता है, हाइपोथेसिस आ जाते हैं, मैथमेटिकल है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, इवैल्यूएशन रिसर्च है, कंट्रोल ग्रुप्स हैं, वेरिएबल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये आपके कुछ मेथड्स हो गए। पोस्ट पॉजिटिविज्म ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना, बायसनेस में बहुत क्रिटिकल होता है कहीं ना कहीं, या सब्जेक्टिविटी है। इसके अंदर आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, नैरेटिव एनालिसिस है, नरेट करना किसी चीज़ को। एक्शन रिसर्च आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म मेथड हो सकता है। मिक्स मेथड यहाँ यूज़ किए जाते हैं, सर्वे यूज़ कर सकते हैं हम, मिक्स ओपन एंड क्लोज एंडेड टाइप का सर्वे। केस स्टडी हो गया, कोसाई एक्सपेरिमेंट्स है, क्रिटिकल रियलिज्म थ्योरी है, ट्राइंगुलेशन है, एथनोग्राफी यूज़ की जाती है इसमें, एथनोग्राफिक स्टडीज़ जो हैं, या फिर आप मान सकते हो कि जितने भी क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लोरेटरी मेथड भी आपका इसमें यूज़ किया जा सकता है पोस्ट पॉजिटिविज्म में। तो देर आर सम मेथड्स जो हम पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म दोनों पैराडाइम में यूज़ करते हैं, यानी कि ये मेथड इनसे रिलेटेड है।
ओके ओके, सो नाउ यहाँ तक अभी हमने पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में डिस्कस किया. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस टू सी कि किस तरह के क्वेश्चन आपका यूजीसी पूछता है यहाँ से. तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. मैं फटाफट बताऊंगी, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं. वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, तो अभी आई एम श्योर कि सारे क्वेश्चन आप राइट ही करेंगे, राइट. सो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट पॉजिटिविस्ट इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव. पोस्ट पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज इम्पॉसिबल है अचीव करना? ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना इम्पॉसिबल है, एब्स्ट्रैक्शन, प्रिडिक्टेबिलिटी या क्वालिटेटिव असर्शंस. तो हमने देखा था कि जब पॉजिटिविज्म कहता था कि रियलिटी क्या है, फिक्स है, राइट, रियलिटी फिक्स है. ओके, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जब आया तो उन्होंने कहा कि नो, रियलिटी फिक्स नहीं हो सकती, कभी भी हम ऑब्जेक्टिव तरीके के रिजल्ट्स को अटेन नहीं कर सकते. इन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं रिजल्ट ले सकते हैं बट इट इज सब्जेक्ट टू चेंज. यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी को प्राप्त करना इम्पॉसिबल है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन उस रियलिटी के अंदर हमारा ऑन्टोलॉजिकली रहेगा. ठीक है, तो 1 इसका राइट था. सेकेंड क्वेश्चन है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च जो है उन पे फोकस किया जाता है? तो अभी वी डिस्कस्ड कि कौन कौन से टाइप ऑफ रिसर्च, कौन कौन से मेथड्स हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में यूज करते हैं, राइट. सो पोस्ट पॉजिटिविज्म में एक तो आपका यहाँ पे एथनोग्राफी की स्टडी हमने देखा था, एथनोग्राफीज यूज की जाती है. एथनोग्राफी रिसर्च क्या होता है? जहाँ पे आप किसी कल्चर सेटअप में किसी भी हो सकता है, किसी एक फिनोमिना, किसी सिचुएशन, किसी भी एक सिंगल एंटिटी को आप रिसर्च करते हैं. लॉन्ग फील्ड रिसर्च एक तरह का ये होता है. ठीक है, तो एथनोग्राफी बेसिकली आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म में आएगा. ओके, एक्सपेरिमेंटल आपका किस में आएगा? ए वाला आपका पॉजिटिविस्ट में आएगा. ठीक है, एक्सपेरिमेंट, तो ए वाला हटा दो क्योंकि हमें पोस्ट पॉजिटिविस्ट बताना है. तो इसका आंसर जो है आपका बी, सी एंड ई हो जाएगा. ई मतलब एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च भी क्या है? आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. अप्लाइड आपका एक तरह का ये मेथड होता है, अप्लाई करते हैं आप, इसमें ऑब्जर्वेशन वगैरह ज़्यादा आ जाता है, आप क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो ये भी आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म है. तो बी, सी एंड ई. और फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो भी आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म में आएगा. फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया पेव द वे फॉर द पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम. अब इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा आइडिया है जो पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड यहाँ पे होगा. ठीक है, तो फर्स्ट है एविडेंस बेस्ड रियलिटी दैट कैन बी मैथमेटिकली इंटरप्रेट. नहीं होगा, मैथमेटिकली हम नहीं कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन यहाँ पे. और ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होगा. आंसर इसका ऑप्शन बी होगा कि एविडेंस बेस्ड रियलिटी है दैट कैन बी एम्पेरिकली वेरीफाइड. एम्पेरिकली वेरीफाइड इसको हम कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, पोस्ट पॉजिटिविज्म इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज. कौन सी फिलोसफी से रिलेटेड है? सो 4 क्वेश्चन में आंसर आपका क्रिटिकल रियलिज्म होगा, जिसपे आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म आया. क्रिटिकल रियलिज्म का मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हो, जो भी आप चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं वो बहुत क्वालिटेटिव है. आप बदलाव कर रहे हो, ह्यूमन परसेप्शन एक्सपीरियंसेस की बात ज़्यादा आप कर रहे हैं. ठीक है, तो केवल सब्जेक्टिविज्म नहीं आएगा यहाँ पे. क्रिटिकल रियलिज्म पे बेस्ड है, इसके अंदर ही हमारा सब्जेक्टिविज्म भी आ जाता है और एम्पेरिकलिज्म भी आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच. पोस्ट पॉजिटिविस्ट में कौन सा आएगा? 5th क्वेश्चन में तो हमने अभी देखा नॉर्मेटिव स्टडी नहीं, सर्वे आपका पॉजिटिविज्म में आता है, एक्सपेरिमेंटल भी पॉजिटिविज्म में आता है, एक्स पोस्ट फैक्टो होगा या फिर एथनोग्राफी. तो अभी हमने एथनोग्राफी देखा, तो एथनोग्राफी जो है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म में आएगा. तो आपको मेथड्स भी समझने की कौन सा मेथड कौन से पैराडाइम का पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द पॉजिटिविस्ट पैराडाइम.
तो देख लेते हैं पॉजिटिविस्ट का बताना है क्या क्या आपका शामिल होगा। तो क्वांटिफिकेशन यानी नंबर बेस्ड क्वांटिफाई करना, तो क्वांटिफिकेशन पॉजिटिविस्ट में डेफिनेटली होगा, जहाँ पे आप नंबर की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। हाइपोथेसिस को बनाना बिल्कुल पॉजिटिविस्ट में आएगा। ऑब्जेक्टिव मेजर बिल्कुल आपका पॉजिटिविस्ट है। रिजेक्शन ऑफ थ्योरीज या सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव एनालिसिस यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी, ओनली ए बी सी विल बी राइट, ठीक है, ये तीनों। नेक्स्ट बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आई विल ओनली डिस्कस द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें देखो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म वर्ल्ड व्यू में आता है। एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजी है, इंक्वायरी एंड प्री एंड पोस्ट टेस्ट मेजर्स हैं। क्वालिटेटिव में कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एथनोग्राफी है, ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ठीक है बी वाला। और क्वालिटेटिव में पार्टिसिपेटरी होगा, नैरेटिव होगा, बिल्कुल ए वाला गलत है। क्वांटिटेटिव में पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं आता, राइट। क्वांटिटेटिव में आपका ओनली पॉजिटिविज्म आता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा ओनली बी एंड सी विल बी राइट। डी भी देख लेते हैं, डी नहीं है ऑप्शन में। मिक्स मेथड प्रैग्मेटिक नहीं होता है, मिक्स मेथड में प्रैग्मेटिज्म अप्रोच केवल हम नहीं फोकस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स कंसिडर रियलिटी एज, पॉजिटिविस्ट में जो रिसर्चर हैं वो रियलिटी को कैसे कंसिडर करेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल एंड इनसिग्निफिकेंट। तो हमने देखा कि रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात ये लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। और अगर पोस्ट पॉजिटिविस्ट होता तो क्या होता, सब्जेक्टिव होता। फिर आपको मैचिंग करना है 9 क्वेश्चन, वीडियो को प्लीज पॉज कर लीजिए एंड देन आंसर इसको करिएगा। सो 9 क्वेश्चन का सी इसका राइट था हमारा। जब हम यहाँ पे बात करते हैं सोर्स क्रिटिसिज्म की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द क्वालिटीज ऑफ ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आपका ओरिजिन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। फिर पॉजिटिविज्म आपका किस में जाएगा, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन इंटरेस्ट है वो इररिलेवेंट है, राइट। क्योंकि पॉजिटिविस्ट में हम ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कर ही नहीं रहे थे, वहां पे हमने ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन एक्सपीरियंस को फोकस किया ही नहीं। वहां ये कहा कि जो ऑन्टोलॉजी है, जो रियलिटी है, दैट इज टोटली ऑब्जेक्टिव, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज ओनली सिंगल रियलिटी। तो ये बेसिकली ह्यूमन इंटरेस्ट को कहते हैं इररिलेवेंट है, ठीक है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका किस में जाएगा, रियलिटी कैन नॉट बी नोन विथ सर्टेनिटी। ये कहते हैं कि रियलिटी जो है इसको हम ओनली सर्टेनिटी से नहीं समझ सकते, राइट। उन्होंने कहा ना कि रियलिटी जो है वो सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, यू कैन चेंज, इट कैन बी चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, और किसी भी इन्फ्लुएंस में आके ये बदल सकते हैं। इंटरप्रेटिविज्म हो गया आपका, द ऑब्जर्वर्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो इंटरप्रेटिविज्म में जो ऑब्जर्वर है वो खुद उस स्टडी का पार्ट बनता है। जैसे एथनोग्राफी स्टडी हो सकती है कि एक स्कूल में एक व्यक्ति है जो एथनोग्राफी स्टडी कर रहा है, उस स्कूल के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि खुद रिसर्चर उस ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बने। इसको हम इंटरप्रेटिविज्म कहते हैं कि उसकी खुद की फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस भी उस रिसर्च में यूज हो रही हैं या आ रही हैं, ठीक है। सो इसका 3 ऑप्शन सही था, और आपको ये चारों चीजें समझनी है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन को करने का केवल यही पर्पज है कि आप जो भी क्वेश्चन में बातें हैं बोली गई उनको आप समझें। फिर द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन, किस में बिलीव नहीं करेंगे ये, तो ये लोग स्पेकुलेशन में बिलीव नहीं करते हैं, ये लोग सुपर नेचुरल में बिलीव नहीं करते हैं कि हाँ जो चल रहा है उसको बिना सोचे समझे, बिना एविडेंस के, बिना सेंसेस के, बिना वेरीफाई किए उसको हम सच मान ले। तो ये लोग बिना वेरिफिकेशन के चीज़ों को सच नहीं मानते थे, तो वहाँ से पॉजिटिविज्म आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर है द कॉन्सेप्ट पैराडाइम इज एसोसिएटेड विद, किसने दिया कॉन्सेप्ट, तो हमने अभी देखा कि थॉमस कुन ने अपनी किताब में इसको फर्स्ट टाइम 1967 में इंट्रोड्यूस किया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। फिर है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाट डज द वर्ड ऑन्टोलॉजी रेफर्स टू। ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है, तो ऑन्टोलॉजी था ना आपका रियलिटी की बात जब हम कर रहे हैं,
द नेचर ऑफ रियलिटी, तो द वर्ड इंडेक्सिंग मेथड नहीं, डिजीज की बात हो रही है नहीं, जनरल आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सिंपल। कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज, प्रॉपर्टीज एंड उस कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप क्या है, यानी द नेचर ऑफ रियलिटी, किस तरह की रियलिटी होती है, इसकी बात ऑन्टोलॉजी करता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे वी हैव डन दिस क्लास। ये जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक था, जिसके अंदर ये लास्ट हमारा सब टॉपिक था, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इससे पहले की 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। आप पहली बार मुझे देख रहे थे तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट प्लीज़ करिएगा। प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस आगे आएंगी फ्यूचर में, वो सब एक प्लेलिस्ट में ही मैं दूंगी, तो यू कैन चेकआउट, यू कैन सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर दैट यू गिव योर फीडबैक एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ये सभी PDF जो है ये आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डू सपोर्ट। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आगे भविष्य में जितना सपोर्ट करेंगे उतनी ही बेहतरीन वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगी। इफ़ देर इज़ एनीथिंग जो आपको अगर फीडबैक देना है तो मेक श्योर दैट यू गिव मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।